अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिगर से आप चर्बी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से आप जिगर से चर्बी ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ, मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, जो डॉक्टर पास नहीं जा सकते, ताकि उनको इस वीडियो से अवेयरनेस हो, उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी मसले से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट की एक और बहुत बड़ी वजह क्या होती है, फैटी लिवर यानी जिगर में चर्बी का आ जाना। अगर आपका लीवर यानी जिगर डैमेज हो जाए तो ये एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जो जिगर है वो आपकी बॉडी का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। हेल्दी लीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर का आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका लीवर यानी आपका जिगर हेल्दी होगा तो आप 90% दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। 90% जो शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचा जा सकता है अगर आपका जो लीवर है, जो आपका जिगर है, वो हेल्दी होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। अमेरिका में 2016 में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक ये बताया गया था कि अमेरिका में 88% जोन से 88% लोग मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। यानी मेटाबॉलिकली हेल्दी ना होने का मतलब ये है कि उनमें 5 बीमारी, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनमें 5 बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, एचडीएल का बढ़ना और आपकी बॉडी में मोटापा यानी जो ओबेसिटी हो जाती है, पेट का मोटापा, पेट का बाहर निकल आना, इन बीमारियों का शिकार है। बस 12% लोग ऐसे थे जो 2016 में अडल्ट जो बिल्कुल हेल्दी थे, जिनको ये मसला नहीं था। और आज 2024 है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अब ये बीमारी तब 88% थी, तो अब शायद वो 100% तक पहुंच चुकी होगी। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है, ये जो फैटी लीवर है ये बहुत डेंजरस बीमारी है, इसको आपने लाइट नहीं लेना। अगर जिगर में चर्बी आ जाए तो उसकी वजह से आपको बहुत सी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके जिगर का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर होता क्यों है। देखिए, आज से कुछ साल पहले फैटी लीवर सिर्फ उन लोगों को होता था जो अल्कोहल पीते थे। अल्कोहल के इस्तेमाल से लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी की बीमारी आ गया, हेपेटाइटिस सी आ गया। फिर कुछ 10-15 साल पहले एक और बीमारी आई, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी ये उन लोगों को होती थी जो अल्कोहल नहीं पीते थे, लेकिन उनको फिर भी उनके जो जिगर है उसमें चर्बी आ जाती थी। उसकी वजह क्या होती थी, कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों में होता है जो कार्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें जो शुगर है वो आपके जिगर के लिए कितनी टॉक्सिक है, कितनी खतरनाक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जिगर के कौन कौन से काम है, जिगर कौन से ऐसे अहम काम करता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। 600 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जो जिगर आपकी बॉडी में परफॉर्म कर रहा था। सबसे पहले जिगर का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपकी बॉडी में जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट होता है, इनको हजम करने में मदद करता है, यानी कि इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके अलावा ये पित्ते का जूस बनाता है, जिससे फैट को डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। फिर उसके अलावा ये क्या करता है, खून को साफ करने में मदद देता है। उसके अलावा खून में शुगर को कंट्रोल रखता है और उसके अलावा आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। और उसके अलावा विटामिन्स जो होते हैं, मल्टी विटामिन्स, उसमें काफ़ी विटामिन्स आ जाते हैं, उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, हार्मोन्स को बनाना और उनको जिस्म से निकालना, ये सारे काम भी लीवर ही कर रहा होता है। उसके अलावा ये क्या करता है, जो आपकी बॉडी के आरबीसीज होते हैं, जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, न्यू आरबीसीज बनाता है और डिटॉक्सिफाइंग के तौर पे काम करता है। ये सारे फंक्शन थे लीवर के। जो 3 इंपॉर्टेंट लीवर के फंक्शन उसमें आ जाता है कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टोर करता है, बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, विटामिन्स को स्टोर करता है आपकी बॉडी में। उसके बाद इसका और काम है प्रोसेस करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम है जो जिगर हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं किस तरह जिगर शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करता है। देखिए, आप जब शुगर लेते हैं अपनी बॉडी में, शुगर का इंटेक करते हैं, तो उसको क्या कन्वर्ट करता है, उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में। ये ऐसा वाहिद ऑर्गन है जो शुगर को फैट पे कन्वर्ट कर देता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है। जिगर एक ऐसा वाहिद ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के जो शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो आपकी बॉडी में इस तरह से स्टोर हो फैट की फॉर्म में।
तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी जो बॉडी होती है उसको मेंटेन करने में, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो जिगर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिगर एक वाइटल ऑर्गन है। जैसे आप शुगर लेंगे तो वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट कर देगा शुगर को ग्लाइकोजन में या फैट में, फिर वो एज अ फैट आपकी बॉडी में उसको स्टोर करता है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की गई थी कि किस तरह से शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है लीवर। तो ये एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका जिगर हेल्दी होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी, बाकी बॉडी का ऑर्गन भी हेल्दी होंगे। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि लीवर का एक बहुत बड़ा काम होता है डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। जो भी हम अपनी खा रहे होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, कोई भी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसके बाद कोई भी केमिकल अगर हमारे अंदर चला जाए, कोई अल्कोहल चली जाए, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनकी सफाई करता है, आपकी बॉडी से उनको निकालता है। तो ये आप खुद अंदाजा लगा ले कि लीवर आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कमाल की बात लीवर की हमारी बॉडी में यही है कि वो आपकी बॉडी में शुगर से फैट बनाता है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि लीवर आपकी बॉडी में शुगर को एज अ शुगर नहीं स्टोर होने देता। वरना अगर आपकी बॉडी में शुगर जब आप लेते हैं तो वो एज अ शुगर ही आपकी बॉडी में स्टोर होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको डायबिटीज़ होने के, शुगर बढ़ने के। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज़्यादा आप शुगर लेंगे उतना ज़्यादा वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी में जब फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो आपका जो जिगर है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। तो इसकी वजह से फिर अगले मसले शुरू होते हैं। तो कंट्रोल अगर शुरू से ही किया जाए तो फैटी लिवर तक की नौबत नहीं आती। अब हम बात करते हैं कि हमारे जिगर में चर्बी बनती क्यों है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें खाने से हमारे जिगर में चर्बी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये जो सिरप है ये हर जगह यूज़ हो रहा है। जो हम कोक सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो हम शरबत पी रहे हैं, या फिर जो हम जूसेस पी रहे हैं, बेकरी की आइटम्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपके लीवर को डैमेज करता है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर, ये सारे जो ऑयल्स हैं इन सब का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये आपके लीवर को जाके डैमेज करते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपने परहेज करना। उसके अलावा वो रिफाइंड शुगर, चीनी वाली एशिया जो हम खाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, कार्ब्स, मैदा, चावल, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपके जिगर को। ये बहुत बड़ी वजह बनती है आपके जिगर में फैटी लिवर होने की वजह से। क्या होता है, फैटी लिवर आपके जिगर में चर्बी करती है, फिर उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उससे क्या होता है, और बीमारियां आके आपके जिस्म पे अटैक करती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, और भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। फिर आखिरी हल क्या बनता है, लीवर ट्रांसप्लांट करना। क्योंकि लीवर आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिस अगर वो खराब हो जाए तो 1 मिनट भी आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। लीवर ही कंट्रोल कर रहा होता है बाकी चीज़ों को। तो आपके लीवर का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, पहले आपकी बॉडी में क्या होता है, फैटी लिवर होता है। पहले थोड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा होने लग जाता है। जब 10-15 साल जब आप बहुत ज्यादा फैट का इंटेक करते हैं, आपकी बॉडी में और ज्यादा जिगर में चर्बी होती है, तो उससे क्या होता है, 10-15 साल बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। आपका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। देखिए, हमारे लिवर में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो रीजनरेट कर जाता है। अगर 10वां हिस्सा भी लीवर का बच जाता है, ठीक हेल्दी बच जाता है, तो लीवर क्या करता है, अगर आप परहेज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, उन चीज़ों से परहेज करेंगे जिन चीज़ों की वजह से आपका लिवर जिगर डैमेज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, लिवर रीजनरेट हो जाएगा। आपका जो जिगर है 100% तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि परहेज नहीं करते और आपका जिगर सिरोसिस हो जाती है आपके जिगर में, तो उससे क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होती है। उसके बाद कोई चांसेस नहीं होते कि आपका जिगर ठीक हो जाए। तो फिर आखिरी हल सिर्फ ट्रांसप्लांट बचता है। 90% क्या होता है कि जिगर की जो बीमारी है उस वक्त जाहिर होती है जब 90% तक जिगर आपका खराब हो जाता है। उसके बाद आपको उसकी अलामत जाहिर होना शुरू होती है। जब आपका लिवर 90% तक खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको फिर अलामत आती है जिसमें आ जाता है पेट में पानी पड़ जाता है, भूख नहीं लगती, खून की उल्टी आती है। ये सब अलामत तब आती है जब 90% आपका जिगर काम करना छोड़ देता है। तो इसको अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में फैटी लिवर है, यानी कि आपके जिगर में चर्बी पड़ चुकी है। हम बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट में कौन कौन से लोग आ जाते हैं जिनका आजकल बहुत ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट होता है। आज से कुछ साल पहले सिर्फ उन लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा था जिनको अल्कोहल पीने की वजह से लीवर डिजीज हो रही थी। लेकिन आज
फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी उन लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद वो लोग जो फैटी लिवर हैं, बहुत ज़्यादा लोग आजकल ऐसे देखे गए हैं फैटी लिवर की वजह से उनके लिवर में क्या होता है, सिरोसिस होती है, जिसकी वजह से उनका लिवर डैमेज होता है और उनको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ आना पड़ता है। आजकल 10-10, 11 साल के बच्चे भी, उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। उसकी वजह ये होती है वो बचपन से कोक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक और उसके बाद बर्गर, पिज्जा, ऐसी चीजें, बहुत ज्यादा कार्ब्स, हाई कार्ब डाइट जो हम ले रहे होते हैं, उसकी वजह से लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल है, जिसका इलाज मुमकिन है। किस तरह से? वही आपने सबसे पहले क्या करना है, कीटो डाइट लेनी है, दिन में 2 बार खाना खाना है और फिर उसके बाद आपने वर्जिश वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद देसी घी, नारियल, जैतून और सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। उसके अलावा देसी घी, देसी अंडे, देसी गोश्त और दिल, गुर्दे, कलेजी और पाई का शोरबा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक डाइट लें। उसके अलावा वही बात, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां लें, नारियल का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी, ये जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिगर के लिए बेस्ट है। और जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आप अपनी डाइट में लेंगे, उतना ज़्यादा आपके जिगर को रेस्ट मिलेगा। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिगर की जो चर्बी होती है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप परहेज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली डाइट लेते हैं जो मैंने आपको बताई है, लो कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं, मॉडरेट प्रोटीन लेते हैं, तो इससे क्या होगा, 6 से 9 महीने में जो आपकी फैटी लिवर की बीमारी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। यानी 6 से 9 महीने के परहेज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस डिजीज़ को अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो ये रिवर्सिबल होती है, इसका इलाज मुमकिन होता है। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ ये जिंजर, अदरक, प्याज, गार्लिक, हल्दी, ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, ये हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वैसे भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है हमारी आम रूटीन में, हम हर खाने में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ये आपकी लीवर को आपको डैमेज होने से बचाते हैं, लीवर को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये इसका भी इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अलावा आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आप ग्रीन टी को यूज़ कर ले, 4 कप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यही मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां लें। उसके बाद विटामिन ई बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये किस में मिलता है आपको? बादाम में, फिश में, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में मिलता है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल में, ब्रोकली में। तो सबसे ज़्यादा इसका सोर्स ये ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उसमें आपको विटामिन ई मिलता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने लीवर में चर्बी जमा होने से बचा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।